नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो में फिर से मैं आपका एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के स्टॉक के बारे में डिस्कशन और एनालिसिस करने वाले हैं एजुकेशन लर्निंग पर्पस से, वो दोस्तों आपको कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन सर्विसेज सेक्टर से जुड़ा हुआ, टेलीकॉम सर्विसेज सेक्टर से जुड़ा हुआ, 5G नेटवर्क सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक देखने को मिल जाएगा। उसकी आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की, जो कि फॉर्मली आइडिया सेलुलर लिमिटेड इज ए टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर। दोस्तों, ये वोडाफोन आइडिया मतलब वोडाफोन पहले हच नाम से जानी जाती थी, जिसका नाम चेंज होकर वोडाफोन हो गया और आइडिया एक अलग कंपनी थी। लेकिन बाद में दोनों आपस में मर्ज हुई और वीआई वोडाफोन आइडिया के नाम से जानी जाने लगी और टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर करने मतलब प्रोवाइड करने लगी। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये कंपनियां एयरटेल और जियो के कंपटीशन में भी उतरती हुई देखने को मिली। लेकिन अभी भी कंपनी फिलहाल के सेशन में कहीं ना कहीं एक इशू से जूझ रही है, जिस कारण से दोस्तों ये बार बार आपके सामने इस कंपनी का शेयर चर्चा में आता रहता है। दोस्तों, आपको कंपनी का नाम पता लग गया, कंपनी किस सेक्टर में इन्वॉल्व है ये पता लग गया, और किस सेगमेंट में कंपनी ने अपने बिजनेस को फैला रखा है उसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया। अब हमने कंपनी से रिलेटेड ओवरव्यू को एजुकेशन लर्निंग पर्पस से समझा। अब हम कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज निकल कर आई है उसको एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से समझ लेते हैं। दोस्तों, मैं कंपनी से रिलेटेड न्यूज को डिस्कशन करने के से पहले अपने व्यूअर्स और अपने दर्शकों को एक बात से अवगत करा दूंगा। दोस्तों, मेरे द्वारा जो यहाँ पर न्यूज आपसे डिस्कशन की जा रही है वो दोस्तों मैं हिंदुस्तान टाइम्स से लेता हूँ, लेकिन वहां से दोस्तों जो स्क्रिप्ट रहती है उसको अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर करके अपनी आसान भाषा में आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ। तो आइए दोस्तों, कंपनी से रिलेटेड जो आपको फिलहाल के सेशन में न्यूज आई है उसको दोस्तों हम समझ लेते हैं। दोस्तों, आज यदि इस वोडाफोन आइडिया लिमिटेड से रिलेटेड न्यूज की बात करें तो आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया शेयर की, जो सोमवार को करीबन 4% के आसपास लुढ़क गया था। क्या है गिरावट की असली वजह? 13 अक्टूबर को होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से निवेशकों को क्या उम्मीद रखनी चाहिए, आइए जानते हैं। दोस्तों, अभी 6 से 7 अक्टूबर के आसपास फिलहाल के सेशन में इसमें सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई थी, लेकिन उसने 13 अक्टूबर को मतलब सुप्रीम कोर्ट ने वापस से 13 अक्टूबर को अगली डेट दे दी है सुनवाई के लिए। तो अब विस्तार से जानते हैं कि आगे क्या हो सकता है। दोस्तों, सोमवार को वोडाफोन आइडिया के शेयर 4% की गिरावट देखने को मिली। 8.93 रुपए खुला और कुछ ही घंटों में 8.35 रुपए के इंट्राडे लो तक पहुंच गया। गिरावट की सबसे बड़ी वजह क्या रही? दोस्तों, एजीआर जो इशू अभी फिलहाल के सेशन में चल रहा है ना, एडजस्टमेंट ग्रोस रेवेन्यू केस, उसकी सुनवाई जो कि अब 13 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। दरअसल कंपनी ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम द्वारा मांगे गए 9,450 करोड़ रुपए के अतिरिक्त एडजस्टमेंट ग्रोस जो रेवेन्यू है, डिमांड है दोस्तों, उसके लिए विरोध किया है। वोडाफोन आइडिया का कहना है कि ये देनदारी पुराने कोर्ट फैसले के दायरे से बाहर है, इसलिए इसे रद्द किया जाएगा। दोस्तों, केस बैकग्राउंड की बात करें तो आपको बता दें, जो एजीआर इशू है ना, एडजस्टमेंट ग्रोस रेवेन्यू को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। कंपनी ने कोर्ट में याचिका भी दायर की थी। 2016-17 तक एजीआर भुगतान अमान्य है। पिछली सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था, जिसे कोर्ट ने क्या कर दिया था, एसेंट दे दी थी, मंजूरी दे दी थी। अब 13 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा और निवेशकों की नजर इसी तारीख पर रहे। दोस्तों, आगे की बात करें तो हाल ही में कंपनी ने तेजस मेहता को नया सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया है। उसका कार्यकाल 6 अक्टूबर को शुरू हो चुका है। इसके साथ ही सरकार की जो हिस्सेदारी है ना, वो 49% तक पहुंच चुकी है इस कंपनी में, क्योंकि कंपनी ने कुछ कर्ज को इक्विटी में बदल दिया है। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि इससे उसे प्रमोटर स्टेटस नहीं मिल जाता, मतलब सरकार इसमें प्रमोटर्स नहीं बन जाती। पिछले एक महीने में वोडाफोन आइडिया के शेयर में 20% की हलचल देखने को मिली थी, लेकिन अगर एक साल की बात करें तो स्टॉक अब भी करीबन 10.61% नीचे है। दोस्तों, इस उतार चढ़ाव के बीच निवेशकों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या 13 अक्टूबर की सुनवाई के बाद शेयर में फिर से हलचल देखने को मिलेगी,
इसका जवाब आने वाले हफ्तों में ही पता लगेगा। फाइनली मैं यहाँ पर आपको इस न्यूज को डिस्कशन करने के बाद एक कंक्लूजन बता दूं, ये वीडियो ओनली ऑन एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल पर्पस से किसी भी प्रकार की निवेश और बाय सेल की सलाह नहीं, क्योंकि शेयर बाजार निवेश जोखिमों के अधीन होता है। इसलिए किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार, अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछ लें। अगर वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी प्रकार की अपडेट्स मिलता हूं दोस्तों अगले दिन अगली नई एक न्यूज के साथ। अब दोस्तों हम कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में जो टेक्निकल एनालिसिस है उसको एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल पर्पस से समझ लेते हैं। तो आइए दोस्तों कंपनी से रिलेटेड जो टेक्निकल एनालिसिस है उसकी बात कर दोस्तों। मैं कंपनी वोडाफोन आइडिया के टेक्निकल एनालिसिस को डिस्कशन करने के लिए मंथली चार्ट पर आ चुका हूं। जैसा कि आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो स्ट्रोक है ना वो इन दो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के बिटवीन में फिलहाल के सेशन में इसकी कैंडलस्टिक ट्रेड होते हुए देखने को मिल रही है। आपको देखने को मिलेगा कि नीचे की साइड जहां पर इस स्ट्रोक या कैंडलस्टिक ने सपोर्ट लिया था, जैसे कि फर्स्ट टाइम यहां पर सपोर्ट लिया, यहां से एक छोटी सी इंपल्सिव क्रिएट हुई, फिर प्राइस नीचे आया तो फिर सेकंड टाइम सपोर्ट लिया, फिर एक इंपल्सिव क्रिएट हुई, फिर नीचे आया, फिर थर्ड टाइम सपोर्ट लिया, फिर एक इंपल्सिव क्रिएट हुई, फिर फोर्थ टाइम, फिर फिफ्थ टाइम, ऐसे दोस्तों 5 बार इस लेवल के आसपास में इसने कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया। तो ये दोस्तों नीचे की साइड एजुकेशन, लर्निंग पर्पस से सपोर्ट ट्रेंड लाइन हो जाती है, जो कि नीचे की साइड आपको ब्लू कलर के बॉक्स में हमने एजुकेशन, लर्निंग पर्पस से बता रखी है। ऊपर की साइड की बात करें जहां से रिजेक्शन आया, रेजिस्टेंस आया, तो फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस, रिजेक्शन, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस, रिजेक्शन, थर्ड टाइम रेजिस्टेंस, रिजेक्शन। तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन एजुकेशन, लर्निंग पर्पस से इसके लिए हो जाती है। ये ऊपर की साइड हमने बता रखी है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों हमने आपसे डिस्कशन किए। अब प्राइस की बात करें तो प्राइस तो फिलहाल के सेशन में 9.18 पैसे के आसपास में अभी क्लोजिंग इसने दी है। अब प्राइस यहां से ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं तो मोमेंटम करेगा, क्योंकि प्राइस का बिहेवियर ही मोमेंटम करना होता है। प्राइस यदि ऊपर की साइड मोमेंटम करता है तो दोस्तों फर्स्ट रेजिस्टेंस इसके लिए ऊपर की साइड जो होगा वो 11.75 पैसे का, और सेकंड रेजिस्टेंस ऊपर की साइड 16.2 पैसे का ऊपर की साइड एजुकेशन, लर्निंग पर्पस से देखने को मिल सकता था। लेकिन दोस्तों नीचे की साइड की बात करें तो प्राइस ऊपर नहीं जाता, नीचे जाता है। तो फर्स्ट सपोर्ट इसके लिए 6.44 पैसे का, और सेकंड सपोर्ट 3 रुपए 5 पैसे के आसपास का सेकंड सपोर्ट। अब मार्केट पर डिपेंड करता है कि मार्केट इसको कहां ले जाता है। हमने रेजिस्टेंस और सपोर्ट एजुकेशन, लर्निंग पर्पस से समझने का प्रयास किया। अब हम कंपनी के टेक्निकल्स की बात करें तो 9 डे का एक्सपोनेंशियल मूवमेंट जो कि लाइट ब्लू कलर की लाइन है, वो दोस्तों फिलहाल के सेशन में जो कैंडल है वो इसके ऊपर है, लेकिन लाइट ब्लू कलर की लाइन इस कैंडल के नीचे देखने को मिल रही है 9 डे के एक्सपोनेंशियल मूवमेंट की। 50 डे की एक्सपोनेंशियल मूवमेंट की बात करें तो ब्लैक कलर की जो लाइन आपको देखने को मिल रही है, ये दोस्तों कैंडल जो है ना 50 डे की एक्सपोनेंशियल कैंडल नीचे है लेकिन लाइन ऊपर देखने को मिल रही है। और वॉल्यूम्स को आइडेंटिफाई करें तो वॉल्यूम्स में तो दोस्तों बायर्स भी हैं तो सेलर्स भी हैं, मतलब दोनों की पोजीशन यहाँ पर कंपटीशन वाली देखने को मिल रही है फिलहाल के सेशन में। तो यहाँ पर भी दोस्तों आप नजर बनाकर रखिएगा, कुछ बुल्स भी आते हैं तो कुछ बेयर्स भी आते हैं, कुछ बायर भी आते हैं तो कुछ सेलर्स भी आते हैं। तो ये वाली पोजीशन यहाँ पर देखने को मिलती है, तो यहाँ भी नजर बनाकर रखिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये न्यूज, टेक्निकल और कंपनी से रिलेटेड ओवरव्यू का एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल वीडियो? दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि आगे आने वाली जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो में उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके आपके लिए दोस्तों इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आ सके। मिलता हूं दोस्तों अगले दिन अगली नई स्टॉक मार्केट की एक नई एजुकेशन, लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।